तुम इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट रोज तो नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जब भी क्लास टेस्ट, पीरियडिकल्स, हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम्स आते हैं तब तो पढ़ना ही पड़ता है ना। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आप किस तरह से इंग्लिश में कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जिस तरह मैंने क्लास 10th इंग्लिश में 94% मार्क्स स्कोर किए थे, आप भी इसी तरह बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो बड़ी आसानी से। और इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस कर रहे होंगे आपकी 5 मिस्टेक्स जो आप एग्जाम्स में अनजाने में कर देते हो और इसी वजह से आपकी इंग्लिश वाली मैम आपके मार्क्स काट देती है। हाय एवरीवन, दिस इज योर पुनीत भैया और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको किस तरह से लिटरेचर, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है अप टू दी सीबीएसई बोर्ड लेवल, जिससे आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर ला सकें। और आपको कौन कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे इसी वीडियो के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में मेनली 2 टाइप्स के चैप्टर होते हैं। पहले टाइप के स्टोरी वाले चैप्टर्स, दूसरे हैं पोएम वाले चैप्टर्स। जो स्टोरी वाले चैप्टर्स हैं उनमें तुम्हें सबसे पहले चैप्टर की समरी या कहानी पता होनी चाहिए। ये तुम कहाँ से करोगे? इसके लिए तुम फॉलो करोगे शिप्रा मिश्रा, राहुल द्विवेदी एंड सिमरन सहानी, या जिस भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो तुम वहाँ से कर सकते हो। फिर जब तुम्हें चैप्टर की कहानी पता होगी, फिर तुम्हें रीड करनी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और एनसीईआरटी को रीड करते वक्त अगर कोई टफ वर्ड आता है तो तुम्हें वो हाइलाइटर से हाईलाइट करना है और पेंसिल से एरो लगा के बुक में ही उसका मीनिंग लिखोगे। इसके बाद तुम्हें लिखनी है चैप्टर की समरी और तुम्हें उस समरी को रिवाइज करते रहना है वीकली। तुम्हें पोएम को भी ऐसे ही कंप्लीट करना है और समरी के साथ तुम्हें लिखनी है पोएटिक डिवाइसेस जैसे एलिट्रेशन, सिमिली, और तुम्हें लिखनी है पोएम की राइमिंग स्कीम, बिकॉज हर साल बोर्ड एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन। तो तुम्हें ग्रामर सेक्शन के लिए फॉलो करना है डियर सर यूट्यूब चैनल को। इनके वन शॉट इतने बढ़िया हैं कि तुम्हारे ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ग्रामर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस से ही होगा। तो तुम ग्रामर के लिए कोई बुक ले सकते हो या पीवाईक्यूज को एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन में तुम फॉलो करोगे डियर सर और एक क्रेजी सा चैनल जो है इंग्लिश वाले सर। मैं इस चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देख, तुम्हें ना राइटिंग सेक्शन में कुछ एक यूनिवर्सल लाइंस याद करके जानी है। भैया यूनिवर्सल लाइन? अरे मतलब मेरी जान, ऐसी लाइंस जो तुम हर एक जगह डाल सकते हो। जैसे कोई न्यूज वाला इनफॉर्मल लेटर में तुम लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, या नोटिस में दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट। ऐसे ही कुछ स्टोरी राइटिंग में। और तुम एग्जाम में इंप्रेशन जमाने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स में कोट्स डाल सकते हो। जैसे तुम्हें एग्जाम में डिसिप्लिन पर डिस्क्रिप्शन आया तो तुम उसमें इस तरह से कोट ऐड कर सकते हो, जैसे डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। आई होप तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि सिलेबस हमें कंप्लीट कैसे करना है। अब हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे 5 मिस्टेक्स की। अगर तुम्हें वो मिस्टेक्स पता चल गई देन आई कैन गारंटी तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स इंग्लिश में इंक्रीज हो जाएंगे। तो मिस्टेक्स पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, अपने भाई के लिए कमेंट्स में कुछ प्यारा सा लिख देना। तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक जो तुम्हें इम्प्रूव करनी है वो है राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट में कटिंग्स। अगर एग्जाम में तुम्हारी राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट लिखते वक्त कटिंग हो जाती है तो तुम्हें उस क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट करना है न्यू पेज से। सेकंड मिस्टेक्स करते हो तुम क्वेश्चन आंसर में। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आंसर लिखना ऐसे स्टार्ट करना है, दिस चैप्टर, फिर चैप्टर का नाम, इज रिटन बाय, फिर नरेटर का नाम। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है चेकर पर। थर्ड मिस्टेक जो तुम्हें नहीं करनी है वो है अनसीन पैसेज में। तुम्हें अनसीन पैसेज के आंसर्स में पैराग्राफ से सेम टू सेम एज इट इज लाइन नहीं लिखनी है। तुम्हें आंसर अपने अंडरस्टैंडिंग पर और कम से कम वर्ड्स में कंप्लीट करना है। और फोर्थ मिस्टेक जो तुम अपने एग्जाम में करते हो वो है टाइम मैनेजमेंट। तुम अनसीन पैसेज में ही फंसे रहते हो, जो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम 30 से 40 मिनट में पैसेज को निपटा दो। फिर तुम इजीली अदर सेक्शन को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। फिफ्थ मिस्टेक जो तुम करते हो वो है वर्ड लिमिट। तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन लिखना है वो क्वेश्चन तुम्हारा अप्रॉक्स वर्ड लिमिट के आसपास ही खत्म होना चाहिए। तो आई होप तुम नेक्स्ट एग्जाम में इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करोगे एंड आई होप तुम्हारा अच्छा स्कोर आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए। नाउ योर पुनीत भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, लव यू। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।